बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लेसन नंबर 4 कस्टमर पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियोस में हमने मेंटेन में कस्टमर की ये पूरी विंडो डिस्कस की है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कस्टमर को मेंटेन करने के बाद हमें कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है। तो इसके लिए आप टास्क मेन्यू बार में जाएंगे। उसके बाद आपके पास ये जो फर्स्ट कुछ एक्टिविटीज़ है, ये सारी की सारी आपके पास जो है कस्टमर से रिलेटेड है। यानी सबसे पहले आपके पास कोटेशन सेल्स ऑर्डर है, फिर उसके बाद सेल्स इनवाइसिंग है, फिर शिपमेंट है, फिर रिसीट्स है, फाइनेंस चार्ज है, सेलेक्ट फॉर डिपॉजिट है, क्रेडिट मेमोज है। ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है ये आपके कस्टमर से रिलेटेड है। यानी कस्टमर को मेंटेन करने के बाद अगर आप अपने कस्टमर को कोटेशन देना चाहते हैं या सेल्स ऑर्डर जो है वो देना चाहते हैं तो आप कोटेशन सेल ऑर्डर की विंडो में जाके दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने जो है गुड्स सेल कर दी, उसके बाद आप उसको इनवाइस देना चाहते हैं अपने कस्टमर को, तो सेल्स इनवाइसिंग की विंडो में जाके आप इनवाइस इशू कर देंगे। इसके बाद आपके पास रिसीट्स है। सेल करने के बाद जब आपको आपका कस्टमर पेमेंट करेगा तो पेमेंट जब आप रिसीट करेंगे तो पीचट्री में आप रिसीट की विंडो में जाके उसकी सारी जो है डिटेल लिख सकते हैं कि कितनी आपने पेमेंट रिसीव कर ली, किस ऑर्डर के अगेंस्ट आपने पेमेंट रिसीव की। इसी तरह फाइनेंस चार्जेस जो है, अगर आप अपने कस्टमर को जो है कोई फाइनेंस चार्ज आपने चार्ज किया है वो पीचट्री में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरह सेलेक्ट फॉर डिपॉजिट है, क्रेडिट मेमोज है, सेल्स रिटर्न, अगर आपके कस्टमर की तरफ से आपको कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो वापस आ गई तो वो आप क्रेडिट मेमोज में एज अ सेल रिटर्न के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वन बाय वन करके इन सारी एक्टिविटीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे।